बेसाख्ता अदाकारी, शानदार जुमले साजी और शगुफों भरी महफिल लूटने वाले का नाम या जब भी उसकी बातें होंगी तो एक ही शख्सियत आपके जहन में आएगी और वो हैं कॉमेडी किंग, फ़न की दुनिया के बेताज बादशाह, हमारे लेजेंडरी फनकार जनाब उमर शरीफ साहब, जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। मैं समझती हूँ आज अगर दुनिया में लोग जुमले साजी सीखते हैं, अगर कॉमेडी सीखते हैं तो वो उमर शरीफ साहब को देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके शागिर्द हैं और उसके बाद उन्होंने जनाब अपने करियर का बहुत सारे लोगों ने आगाज़ किया उमर शरीफ साहब को देखते हुए। सोशल मीडिया पर उनकी हवाले से बहुत सारी तस्वीर गर्दिश कर रही हैं। आम तमाम लोगों को पता है कि वो वेंटिलेटर पर हैं, इस वक्त अलील हैं, उनकी तबीयत नासाज है। उनकी बेगम ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसे वो हुकूमत से भी अपील करते हुए दिखाई दे रही है। ताहम हम हमारी तो दुआओं में हैं वो, और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी, उनकी उम्र दराज करे और उनकी सेहत, उनको सेहत कामला अता फरमाए। उनकी सेहत के हवाले से जनाब हुकूमत भी काफ़ी संजीदा दिखाई दे रही है और सिंध हुकूमत ने भी एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम वसीम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो उमर साहब की तबीयत के मुतालिक बताइएगा, क्या खबरें हैं, क्या इत्तलात हैं? जी नबिया वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। तबीयत उनकी मेरी जो आखिरी अभी बात तो फैमिली से अभी थोड़ी देर पहले हुई है, इस प्रोग्राम से कुछ देर पहले, और मुलाकात मेरी हुई है कल शाम में। तो तबीयत वैसे तो जाहिर है बहुत कॉम्प्लिकेशन सारा कुछ है, लेकिन मुझे पिछले 2 दिनों की निस्बत बेहतर तबीयत लगी है उनकी। मैंने उनसे बात की है, 25-30 मिनट उन्होंने रिस्पॉन्ड किया बड़े अच्छे तरीके से। और मैं एक बात और भी आपके प्रोग्राम की तरफ से कहना चाहूंगा कि देखें, ऐसे मौके पे अल्लाह ताला सबको ऐसे वक्त से बचाए। ऐसे मौके पे अहले खाना बड़े हसास होते हैं, जाहिर सी बात है। तो कुछ सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें चल रही हैं उनकी तबीयत के हवाले से। कहीं उनके बेटे के हवाले से खबर चल रही है कि जनाब उनकी ज़हनी यादाश्त उनकी मुतासर हो गई है, वो भूल गए चीजें, ये वो। मुझे बाकायदा अहले खाना ने फोन करके कहा है, एक तो मैं खुद भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं है क्योंकि मैं खुद उनसे मिलकर आया हूँ, और अहले खाना ने मुझे कहा है कि आप प्लीज ये मैसेज कम्युनिकेट करें कि एक तो ऐसा कुछ नहीं है, और प्लीज बगैर तस्दीक ऐसी खबरें ना चलाएं, क्योंकि अहले खाना के पास इतना टाइम नहीं कि हर खबर की बैठ की तस्दीक करते रहें। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी, और 2 दिन से उनकी तबीयत निस्बतन बेहतर है। ताहम ये है कि बस जल्द से जल्द उनको अमेरिका होना है फौरी इलाज के लिए। ठीक है, अभी वसीम यही इतलात है, अभी उनको वेंट से तो रिमूव नहीं किया गया, अल्लाह ताला उनकी सेहत में उनको मजीद शफात आ फरमाए, लेकिन अभी यही इतलात है कि वो वेंटिलेटर पर हैं या उनको रिमूव कर दिया गया उससे और तबीयत में बेहतरी है? नहीं, हाँ नबिया, ये बिल्कुल ये गलत इत्तलात थी। जो भी गर्दिश कर रही थी और जो भी गर्दिश कर रही हैं वो वेंटिलेटर पे नहीं थे। वो थे भी नहीं वेंटिलेटर पे, वेंट की नौबत नहीं आई। मैं वही कह रहा हूँ, इतनी सारी खबरें चल रही हैं। और देखिए बड़ा आसान होता है नबिया कह देना कि जी गलत चल रही है तो आप तरदीद कर दें। भाई एक तो जिनका अजीज इस वो दे हैव टू गो थ्रू द ट्रॉमा कि वो बैठ के बताएं नहीं जी मेरा बाप वेंटिलेटर पे नहीं है, नहीं जी मेरा शौहर वेंटिलेटर पे नहीं है, और फिर वो भी इस वक्त इतने कामों में उलझे हुए कि किसी चीज की तरदीद नहीं कर सकता, उनको तो पता भी नहीं है। मैं कल गया हूं तो उन्होंने कहा कि कहीं ये चल रहा है, कहीं ये चल रहा है। ही वाज नेवर ऑन वेंटिलेटर। उनके अच्छा, उनको कैंसर भी बिल्कुल भी नहीं है। ये मुझे कुछ गवर्नमेंट के लोगों ने भी कहा कि हमने सुना कैंसर है। प्रिसाइसली स्पीकिंग, अब इसका मेडिकली मतलब क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रिसाइसली है हार्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं, वॉल्व ब्लीडिंग हो रही है, जिसका इलाज ये है कि क्लिपिंग करना जरूरी है। अब इसका मतलब जाहिर है मुझे भी नहीं पता, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, बट प्रिसाइसली उनका इशू ये है और वो वेंटिलेटर पे ना थे और ना है। हाँ, फौरी इलाज जरूरी है हमारा। वैसे वाकई बड़े ये दुख की बात है और बड़े अफसोस की बात है कि आपका जो इतना बड़ा फनकार हो, इतना बड़ा जिसने काम किया हो हमेशा आपकी इंडस्ट्री को, और बड़े दुख की बात होती है कि जब लोग सोशल मीडिया पर कोई भी सीनियर शख्सियत हो, कोई भी नामवर शख्सियत हो, कोई चाहे सहाफ़ी हो या कोई एक्टर हो, उनके हवाले से जो है हम सोशल मीडिया पर जो खराब खबरें फैला देते हैं और जो गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं, मेरे ख्याल से कि इन सारे मामलात पर हमें बहसियत कौम ही इसको संजीदगी से लेना चाहिए। अच्छा वसीम, ये बताएगा कि उमर साहब की जो फैमिली है और उनकी जानिब से भी एक वीडियो पैगाम गालिबन सामने आया है जिसमें हुकूमत से अमेरिका जाने के हवाले से भी जो है वो बात की गई है। देखिए नबी, इसमें यह है कि उनकी फैमिली ने जो रिक्वेस्ट की थी, जिसको मैंने, यानी जो मेरी फैमिली से मुलाकात हुई और उसके मैंने कहा कि मैं ये बात करता हूँ, वो सिर्फ ये थी। और वो भी मैंने उनको ये कहा था कि हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि डॉक्टर्स ने कहा है इनको जल्द से जल्द अमेरिका होना है। अब देखिए, मैं एज एन इंडिविजुअल
मैं एज एन इंडिविजुअल अगर कभी भी कहीं पे कोई वीजा अप्लाई करता हूँ, आप एज एन इंडिविजुअल अप्लाई करती हैं, वो भी इस कोरोना के दौर में और सारा कुछ, तो जाहिर है ये चीजें टाइम टाइम टेकिंग हो जाती हैं। यही काम अगर रियासत पाकिस्तान करे, रियासत पाकिस्तान रियासत अमेरिका से कहे कि ये आदमी हमारा लेजेंड है, इसको फौरी इलाज की जरूरत है, आप इसको वीजे का फौरी इजरा कर दें, तो जाहिर है कि इसमें बहुत सा वक्त बच जाएगा और इस वक्त किसी भी और चीज से ज्यादा कीमती वक्त है। तो फैमिली ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी और फेडरल गवर्नमेंट से हवाले से राब्ते में, और वो सारा प्रोसेस चल रहा है। जरा सा कभी कभी पेचीदगी आती है इस प्रोसेस में, उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिन में इस हवाले से अच्छी कोई डेवलपमेंट हो जाएगी। ये फैमिली की तरफ से प्राइम रिक्वेस्ट थी। अब दूसरा मरहला ये है कि अब डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि जो उनकी कंडीशन है उसके तहत वो इतनी लंबी फ्लाइट, एक कमर्शियल फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए जाना है। अब जब एयर एम्बुलेंस के जरिए जाना है तो बहुत सारी और चीजें हैं। उस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध ने ये खुद हमसे राब्ता करके कहा कि कहीं भी कोई भी अगर फैमिली को कोई कमी हुई किसी भी हवाले से, तो वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध उसका ख्याल कर लेगी। तो वीजा की चीजें वहां से देखी जा रही हैं और बाकी चीजों की यकीन दहानी यहाँ हुई है, अल्लाह करे ऐसा हो भी जाए। यानी कि जो विफाक है और जो सिंध हुकूमत है वो दोनों संजीदगी इस पूरे मामले में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा वसीम, जो मेडिकल बोर्ड है उसने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को पेश करनी है, तो इस बारे में कोई मतलब कि टाइमली सारी चीजें की जा रही हैं? क्योंकि जितना डिले होगा ऑब्वियसली मामला फिर उतने ताखीर में जाएंगे, तो इस हवाले से भी कोई यकीनन अपडेट होगी, आपके पास कोई खबर होगी? हाँ देखिए, जब यहाँ पर गवर्नर सिंध और ये सब आए थे, फवाद चौधरी साहब वगैरह, तो फिर गवर्नर सिंध ने मुझे बताया कि हमने एक डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब और जो जिस अस्पताल में वो हैं उनके डॉक्टर्स में मुश्तमिल एक काइंड ऑफ बोर्ड या कुछ, इसको बोर्ड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो एक तश्कील दे दिया है। उसकी कोई बाकायदा कोई मैं क्या कहूँ फॉर्मल कोई उस अंदाज का बोर्ड या फॉर्मल उस अंदाज की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल उस बोर्ड का भी ये कहना है, या अगर मैं इस तरह कह लूँ कि चूंकि मेरी डॉक्टर फैसल सुल्तान से तो बात नहीं हुई, लेकिन जो मुताल्लिका डॉक्टर्स हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं उन्होंने अहले खाना को यही बताया है कि वॉल ब्लीडिंग की वजह से क्लिपिंग करना है, जिसकी वजह से उनको अमेरिका जाना है, और ये काम जितना जल्द अज जल्द हो जाए वो बेहतर है। वरना क्या होगा, वरना ये होगा कि डॉक्टर्स को बाद दिलेना खास्ता यहाँ पर उनकी ओपन हार्ट सर्जरी और 1-2 और प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा रिस्की हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो अपने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाएं और इंशाल्लाह खैर आफियत से वापस आएं, और फिर से उसी तरह से हम उनको चुटकुले सुनाते और लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरते और मुस्कुराहटें बिखेरते इंशाल्लाह देखें। वसीम, मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी जो उनकी कंट्रीब्यूशन रह चुकी है हमारे मुल्क के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, जो उनकी खिदमत रह चुकी है, मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी अगर गुफ्तगू आप उस हवाले से भी करें। हाँ देखिए नबिया, एक तो मतलब उमर शरीफ इतना बड़ा आदमी है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, उसकी तमीद बांध रहा हूँ कि उनको मेरे जैसे किसी हम जैसे कोई छोटे जूनियर्स की या किसी भी आदमी की उनको क्या मेरे लिए उनके लिए मेरी तरफ से उनके लिए कुछ कह देना उनकी कोई शान नहीं बढ़ाएगा। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उनके साथ कोई 100 से ज्यादा लाइव शोज करने का मुझे एजाज हासिल हुआ। तो आप यकीन करें, जो हम स्क्रीन पे देखते हो सब उनके मद्दा हैं वो तो है ही, लेकिन मैं चूंकि पर्सनल में काम करता हूँ उनके साथ, मैं हैरान होता था और अभी हैरान होता हूं अभी भी। यानी आप यकीन करें कि ऐसा लगता है कि सामने आप किसी होस्ट के साथ काम नहीं कर रहे, बल्कि आप किसी रोबोट, किसी कंप्यूटर, किसी मशीन के साथ काम कर रहे हैं, जिसके सामने आप दुनिया का कोई जुमला देते हैं तो वो उस जुमले को आपको लौटाता है और इतने विटी अंदाज में लौटाता है कि आप कहते हैं, क्योंकि दुनिया को कोई पता हो ना पता हो, मुझे तो पता है ना कि भाई ये जुमला जो मैंने बोला ये स्क्रिप्टेड नहीं था। ये पूरे शो में सारे जुमले जो आ रहे हैं उनमें से कोई भी जुमला स्क्रिप्टेड नहीं था, और हर जुमले में उमर भाई यानी इतनी कमाल की हाजिर दिमागी मैंने विट के एतबार से दुनिया में किसी आदमी की नहीं देखी। तो इतना ज्यादा हाजिर दिमाग, इतना ज्यादा कमाल। तो और फिर मैं आपको ये बात बता दूं, मेरे जाती नॉलेज में है कि उनको कब कब डिफरेंट स्टेट्स ने बाकायदा अपनी सिटीजनशिप ऑफर की, जिसका उन्होंने टेलीविजन पे तस्करा भी नहीं किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, उन्होंने कभी तस्करा भी नहीं किया और उन्होंने कहा भाई मैं अपने वतन और मुझे बड़ा फख्र है, मैं सारे मामला, बहुत ही मुहब्बत वतन आदमी, शदीद टैलेंटेड आदमी, जिसका और दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े नाम, खासतौर पर पड़ोस मुल्क के भारत के, वो किस किस तरीके से उनके मद्दान और उनके पैरों को हाथ लगाते हैं, मैं इन सारी चीजों का ऐनी शाहिद हूं नबिया। तो ये उमर शरीफ एक इंस्टीट्यूट है, और बिला मुबालगा में कह सकते हैं कि ये वो आदमी है कि जिस तरह का आदमी कई 100 सालों में एक पैदा होता है। बिल्कुल, मैं 100 साल बल्कि सदियों में, बिल्कुल आपने ये बात दुरुस्त बताई, और हमारे पास मैं समझती हूँ कि एक ही उमर शरीफ हैं और उनके मुकाबले का मेरे ख्याल से कि कोई हमारी इंडस्ट्री में शायद ही कोई होगा। अच्छा, ऑन स्क्रीन तो उनका जो वो एक चार्म या जो उनके बर्जस्ता जुमले, वी ऑल नो अबाउट दैट। वसीम, जैसे कि आपने बताया कि आपकी उनसे वैसे भी मुलाकात रह चुकी,
ऑफ स्क्रीन वो कैसे हैं? ऐसे ही जो है वो मज़ाहिया और फनी और अच्छे मूड में, खुशगवार मूड में रहते हैं? भाई ऑफ स्क्रीन उनका मामला ये है कि अभी भी इंशाल्लाह तबीयत जल्द बेहतर हो जाएगी। जब वो लास्ट टाइम जब हॉस्पिटलाइज हुए तो ऑफ स्क्रीन मामला होता था कि यानी पूरे अस्पताल के ना उस एरिया में रौनक लगी हुई होती थी जहां उमर भाई एडमिट होते थे। यानी हाल ये था कि वो डॉक्टर जो उनको वो क्या कहते हैं, वो कैनुला या जो भी वो लगाते हैं, जो जब वो लगाने आ रहा होता था तो वो डॉक्टर से कह रहे थे कि क्योंकि आमतौर पर मरीज घबरा रहा होता है ना ऐसे मौके पे जब सुइयां वगैरह चुभो रहे होते हैं, उमर भाई जब वो डॉक्टर से कह रहे थे कि यार आपके हाथ वाथ तो नहीं कांप रहे ना, घबरा तो नहीं, आपने नर्वस नहीं होना है, आराम से लगवा लूंगा, मसला नहीं। वो एक एक नर्स से, एक एक स्टाफ के बंदे से हंसी मजाक, यानी वो है ही, यानी उनका उनकी जिंदगी उन्होंने इस अंदाज से ढाल ली है कि जहां बस हर वक्त हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरना, और that was his lifestyle and that is his lifestyle and may we see him soon again in that manner। तो वो एक जीता जागता एक ऐसा किरदार था जिसने हमेशा कैमरे के सामने, किरदार है जिसने हमेशा कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे बस लोगों को मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटें दी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी शख्सियत की ये बात है कि हम उनका जिक्र कर रहे हैं और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। वसीम, आपसे और भी बहुत सारी हमने बातें जाननी, क्योंकि आपकी उनसे काफ़ी मुलाकात भी रह चुकी है, तो उनकी शख्सियत से मुतालिक हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, उनकी सेहत से मुतालिक भी मजीद बातें करेंगे। प्रोग्राम एक छोटा सा हमें वक्फा लेना है, वक्फे से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को जनाब आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा।